नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से आपके YouTube चैनल मोरा साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की जो वीडियो आने वाली है बहुत शानदार होने वाली है। आज के जो वीडियो में बात करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है साथियों। इस वीडियो में बहुत कि ये जो वीडियो आने वाली है ना, बहुत मज़ेदार आने वाली है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले विद्युत के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे हम लोग परमाणु से सबसे पहले शुरू करेंगे विद्युत के चैप्टर को परमाणु से, कि परमाणु से ही हम लोग बात करेंगे विद्युत क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं साथियों क्या होता है। पहले परमाणु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए परमाणु में यहाँ पर पहला पॉइंट है कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं में द्वारा पृथक किया जा सके उसे परमाणु कहते हैं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये बहुत कि आप समझिए क्या कह रहे हैं। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, कोई पदार्थ है उसका छोटे से जो छोटा कण होता है, वो छोटा से जो छोटा कण होता है क्या होता है, छोटा से छोटा कण होता है, वो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं में के द्वारा पृथक किया जा सके परमाणु कहते हैं। मतलब कि जो पदार्थ का वो छोटा से छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। जैसे आपका देखिए ये पदार्थ परमाणु कैसे बना है। परमाणु आपसे शुरू से बता दूं कि परमाणु जो बना है पदार्थ से बना है, और पदार्थ का जो सबसे छोटा वाला कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसी को ही ग्रीक भाषा में एटॉम कहते हैं और हम लोग उसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। उसे हिंदी में कहते हैं क्या, परमाणु। जो सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। जो किसने परमाणु का खोज किया, बताया कि ये परमाणु है, तो याद रखिएगा डाल्टन ने बताया था। कौन बताया था, याद रखिएगा डाल्टन ने बताया था। दूसरा पॉइंट देखें, दूसरा पॉइंट क्या है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता। ये जो प्रकृति में ना होता है ना, जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। ठीक है, ये अगला पॉइंट देखिए क्या करे। यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। जो परमाणु होता है 3 कण से मूलतः बना होता है, मुख्यतः कण से 3 कण से। याद रखिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं 3 कण किससे परमाणु का बना होता है। ठीक है, यही जो 3 कण हैं यही याद रखिएगा। कोई भी पूछता है कि परमाणु में कितने मुख्यतः कण होते हैं तो आप बेहिचक बताइएगा कि परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यही 3 से हमारी क्या होगी, विद्युत का निर्माण होगा, मतलब कि इसमें से ही। ठीक है, देखिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये प्रकृति के मूल कण। याद देखिए यहाँ पर फिर अगला पॉइंट में वही बता रहा है कि जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रकृति के जो क्या है, ये मूल कण होते हैं। क्या होते हैं, मूल कण माने जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते। देखिए प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं। जैसे कोई परमाणु होता है, यहाँ परमाणु जो है इसमें परमाणु में क्या होते हैं, ये जो नाभिक होता है इसमें आपका प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और एक न्यूट्रॉन भी, दोनों ही पाए जाते हैं। किसमें, तो परमाणु के नाभिक में। याद रखिएगा पूछता है क्वेश्चन कि जो परमाणु के नाभिक में याद रखिए परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही 2 कण हैं जो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है, परमाणु का केंद्रीय सघन एक भाग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि परमाणु का
केंद्रीय सघन भाग है भाई। परमाणु का जो होता है केंद्रीय सघन भाग होता है। और प्रोटॉन पर ये जो तीन जो टॉपिक बताऊंगा, जो तीन ये पॉइंट बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए क्या करें, प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 होता है। ये -19 से कट गया है भाई, कट गया, -19 होता है, ठीक है। -19 कूलाम आवेश होता है। -19 कूलाम जो आवेश होता है परमाणु के जो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो याद रखिएगा 1.6 गुणे 10 पर पावर -19 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश होता है। किस पर? ये जो प्रोटॉन पर होता है। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस, यहाँ पर देखिएगा -1.6 गुणे 10 पर पावर -19 10 पर पावर -19 कूलाम आवेश होता है, ठीक है। 10 पर पावर -19 आवेश कूलाम होता है किस पर? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर, प्लस 1.6 गुणे 10 पर पावर -19। बस आपका डिफरेंस होता है प्लस और माइनस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या अगला टॉपिक में समझिए। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है इस पॉइंट में। मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब बात करेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। मुक्त इलेक्ट्रॉन हेडिंग डाल लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए अधिकांश जो धातुएं होती हैं अंतिम कक्ष में केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो देखिए आपको परमाणु बनाता हूँ, कैसा परमाणु होता है ये भी देख लीजिए। परमाणु आप समझिए कैसा होता है, ठीक है। ठीक है, परमाणु समझिए कैसा होता है। पॉइंट भाई अलग अलग बन जा रहा है, ठीक है। देखिए ये जो परमाणु होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप समझिएगा, देख लीजिएगा बुक में किस तरह का परमाणु होते हैं। जो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्ष में केवल 1 या 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे मुक्त। जो आखिरी वाला जो कक्ष होता है इसमें 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंतिम कक्ष में क्या पाए जाते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे साथियों, उसे कहेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है। उसी को नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है। देखिए नाभिक से जब दूर होता है इलेक्ट्रॉन तो मुक्त अवस्था में क्या होता है इसे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो ये नाभिक होता है, ये जो नाभिक आपका होता है, ये देखिए जो नाभिक है, इससे जो दूर होता है, क्या होते हैं, दूर होते हैं, उसे ही जो परमाणु के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दूर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है। एक बात और समझिए, आपको ये बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं, जो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जो ये कक्ष है, ये आपका जो आवर्त होंगे, ये जो आपके आवर्त हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, इस पर क्या होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चारों ओर घूमते रहते हैं। चारों ओर क्या होते हैं, हमेशा
ये घूमते रहते हैं, घूमते और रहते हैं, क्या रहते हैं, ये जो घूमते रहते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु से बाहर क्यों नहीं जाता है, परमाणु के बाहर क्यों नहीं जाता है, मतलब कि जो घूमते 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 बाहर भाग गया, या ठीक है, घूमते घूमते क्या रहा, इस तरह कुछ घूम रहा है और इस तरह बाहर इलेक्ट्रॉन चला गया, इस तरह क्यों नहीं जाते हैं, या घूमते घूमते ये नाभिक पर क्यों नहीं आ जाते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर समझिए क्या होता है, जब जो परमाणु होता है क्या होता है, जो परमाणु होता है जब घूमता है तो वो अब आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, नाभिक की ओर आकर्षित होता है। जैसे आप कभी बचपन में खेले होंगे तो आप घुमरी क्या होते हैं, घूमते हैं ना, तो उसको धर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हाथ धर घूमता जब है तो वो क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, उसे आकर्षित करते हैं, मतलब कि वो अपनी ओर खींचेगा और वो अपनी ओर खींचेगा, मतलब कि दोनों अपनी ओर क्या खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इस तरह आपका जो होता है वो छूटता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, आकर्षित इसमें भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और मतलब घूमते घूमते ये आकर्षित करते हैं, नाभिक की ओर जाता है ना। देखिए ये नाभिक बनाते हैं ना, नाभिक से ये बाहर जाते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, सब आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, उससे क्या कहते हैं, इस तरह आपका परमाणु बना रहता है। मतलब कि जब ये परमाणु ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते बाहर निकल जाए, टूट जाए या नाभिक पर इलेक्ट्रॉन गिर जाए तो परमाणु का काम खत्म हो जाएगा, मतलब कि परमाणु बचेगा ही नहीं, ठीक है, परमाणु क्या होगा, बचेगा नहीं। आपको समझ गए परमाणु के बारे में। फिर इसके अगले पॉइंट को बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपको पहले इतना समझ में आ गया होगा तो